स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिर से कुछ सूत्र के माध्यम से कुछ अनुवाद सिखाने के प्रयास कर रहा हूं। खासकर 10th क्लास के बच्चे के लिए ये अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में ये बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और अनुवाद में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में जो देगा संस्कृत में दे दिया रहेगा और उसका रेखांकित कर दिया रहेगा। एक पद को कोई भी अब पूछेगा कौन से सूत्र से लगा है या कौन सी विभक्ति है उसमें। इस कड़ी में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपलब्ध कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आते हैं, इसमें चर्चा करते हैं। यह है पहला सूत्र है भूव प्रभव, या इस सूत्र को हम भूव प्रभवश्च भी पढ़ते हैं। दे सकता है भूव प्रभव या भूव प्रभवश्च। बहुत संक्षेप रूप में मैंने लिखा है उत्पन्न केंद्र में पश्चिमी विभक्ति। देखिए एगो भू धातु होता है, एक जो है भू धातु होता है। भू का मतलब होता है उत्पन्न, अर्थात जब किसी चीज से, कहीं से कोई चीज उत्पन्न होता है तो उस उत्पत्तिकर्ता में, उत्पन्न केंद्र में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए जहाँ से कोई चीज़ निकलती है या उत्पन्न होती है तो उस उत्पत्तिकर्ता में या निकलने वाला जो चीज़ होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो है एक उदाहरण मैंने दिया है, हिमालय से गंगा निकलती है, या हो सकता है गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा निकलती कहाँ से? हिमालय से। तो इसका उद्गम केंद्र हो गया हिमालय। तो उस उत्गम केंद्र या उत्पन्न केंद्र में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हिमालय उत्पन्न केंद्र है तो हिमालय में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हिमालय बालक पर चलता है और बालक पर इसलिए चलता है क्योंकि यह पुल्लिंग है। तो हिमालय के पश्चिमी के एक वचन में हो जाएगा हिमालयात। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा। तो गंगा स्त्रीलिंग है तो लता पर चलेगी। तो लता के एक वचन में लता, तो गंगा के एक वचन में गंगा निकलती है। निकलती के प्रभवती, प्रवती, निसरती, निर्गछती सब होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं निसरती। हो गया। हो सकता है यह दे दे, अब ऐसे अंडरलाइन कर दे। अब पूछेगा कि हिमालयात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो ये हो जाएगा भूव प्रभवश्च या भूव प्रभव, दोनों में से कोई दे सकता है। एक और है उदाहरण, बिल से सांप निकलता है। तो देखिए सांप जो निकलता है उसका केंद्र या उत्पन्न केंद्र कहाँ है? तो यह है बिल। तो इस बिल में पश्चिमी विभक्ति लगेगा। बिल के बीवर भी होता है, बीवरात या छिद्रात भी होता है, छिद्रात। सांप का होता है सर्प, बालक पर चलता है सर्प निकसती, निकलता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये पश्चिमी विभक्ति का सूत्र रहा। अगला सूत्र जो है आपादाने पंचमी। आपादाने पंचमी एक सूत्र का नाम है आपादाने पंचमी। देखिए जब हम कारक प्रकरण वाला में आते हैं तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान 5 नंबर में आता है। इसका मतलब पंचमी विभक्ति लगता है। उस कारक प्रकरण को याद कीजिएगा तो उंगली पर गिन के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। तो 5 नंबर में आया तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपादान होता क्या है? जब किसी चीज से अलगाव होता है, अपादान मतलब होता ही है अलगाव होता है तो उस अलगाव में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी चीज से अलगाव होगा तो अलगाव में, देखिए अलगाव में क्या होता है कि दो चीज अलगाव होता है तो एक चीज स्थिर रहता है और एक चीज अलग हो जाता है। तो जो स्थिर रहेगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष रुका हुआ है और पत्ता गिर गया। हम कहेंगे मैं घर से आता हूँ, घर जो है रुका हुआ है, मैं आ गया। वह गांव से आता है तो गांव रुका हुआ है और वह आ गया। हम कहेंगे आसमान से, बादल से या आसमान से मेघ टपकते हैं तो मेघ जो है टपक गया और बादल आसमान स्थिर रह गया। तो उस स्थिर वाला में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं
तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात, ये भी बालक पर चला, वृक्षात पत्ते गिरते हैं, तो ये फल पर चलेगा पत्राणी, क्योंकि पत्ते है एक नहीं बहुवचन है, गिरते हैं तो हो जाएगा पतंती, बहुवचन है इसीलिए दे देगा। वृक्षात पत्राणी पतंती, बताइए वृक्षात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है, तो ये हो जाएगा आपादाने पंचमी। अगला उदाहरण कहता है वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पत्ते था, ये बहुवचन, यहाँ पर पत्ता है, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति, क्योंकि एक का बोध करा रहा है, एक पत्ता गिरता है इसीलिए हो गया पत्रम। बहुत रहता तो हो जाता पत्राणी। अनुवाद में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। वह गांव से आता है, आता है कहाँ से, गांव से, तो गांव से अलगाव हो रहा है तो वह हो गया अपादान कारक, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वह का हो गया सह, गांव के, ग्रामात, ग्रामात आता है, आगच्छति, आता के हो गया आगच्छति। अगला है ये अख्यातोपयोगे पंचमी, आख्यान, आख्यान होता है या आख्यात अर्थात व्याख्याकार होता है, व्याख्या करने वाला में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अख्याते पयोगे पंचमी, जब व्याख्या कोई करता है अर्थात जब किसी चीज से कोई आदमी कोई विद्या ग्रहण करता है तो वह गुरु या वह विद्या जो देने वाले लोग होते हैं उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। साधारण शब्दों में समझिए कि जब किसी से कोई चीज़ सीखी जाती है तो जिससे सीखी जाती है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर वह आचार्य से पढ़ता है, किससे सीख रहा है, आचार्य से, तो आचार्य में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए, सह आचार्यात, आचार्यात, बालक पर ये भी चला आचार्यात। व्याकरण पढ़ता है, क्या चीज को पढ़ता है, व्याकरण, तो व्याकरणम पढ़ता है, पढ़ती। तो पूछेगा आचार्यात में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति, और पूछेगा कि आचार्यात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है, तो ये हो जाएगा अख्याते पयोगे पंचमी, ये हो जाएगा अख्याते पयोगे पंचमी। अगला ये उपाध्याय से वह पढ़ता है। देखिए संस्कृत में इधर उधर कर दे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में इधर उधर कर दे तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आप किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ शब्दों को छोड़ के बाकी सब इधर उधर लिख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होता है कि पहले हम किसको लिखें। चलिए ये कहता है उपाध्याय से वह पढ़ता है, किससे पढ़ता है, उपाध्याय से, उपाध्यात, उपाध्यात, उपाध्यायात, उपाध्यायात, उपाध्याय से वह पढ़ता है, सह पढ़ती। उसी प्रकार से एक और सूत्र होता है, बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कह देंगे कि वह गांव से बाहर है, या हम कहेंगे वह घर से बाहर है, तो जिस चीज से बाहर कहेगा उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। और बाहर का होता है बही, बाहर का क्या होता है, बही। जैसे हम कहेंगे गांव से, वह गांव से बाहर है, गांव से बाहर है, तो सह ग्रामात बही, सह ग्रामात बही अस्ति, वह गांव से बाहर है। इसको हम कहते हैं बहिर्योगे पंचमी या बहियोगे पंचमी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मददगार लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।